120 दिन यानी लगभग 4 महीने, और शायद यही वो समय है जहां पहुंचने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में वहां तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि शुरुआत के कुछ दिनों का उत्साह, 30 दिनों की चुनौतियां, 60 दिन की बेचैनी और बीच में आने वाले उतार चढ़ाव, इन सबको पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति 120 दिनों तक पहुंच पाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि 120 दिन ब्रह्मचर्य के पूरे होते ही कोई चमत्कार हो जाएगा या फिर जीवन अचानक पूरी तरह बदल जाएगा, जबकि सच्चाई शायद इससे कहीं अधिक गहरी है। क्योंकि 120 दिन ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर दिखाई देना शुरू होता है। और शायद यही कारण है कि जो लोग इस पड़ाव तक पहुंचते हैं वे अक्सर कहते हैं कि उन्हें केवल कुछ फायदे नहीं मिले बल्कि खुद को देखने का नजरिया ही बदलने लगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है 120 दिनों के आसपास जिसकी वजह से बहुत से लोगों को महसूस होने लगता है कि वे पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे? क्या सच में एनर्जी, फोकस, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस में बदलाव महसूस हो सकते हैं, या फिर ये सब सिर्फ इंटरनेट की बातें हैं? आइए बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों के शांत और ईमानदारी से समझते हैं कि 120 दिन ब्रह्मचर्य के बाद वास्तव में कौन कौन से बदलाव महसूस हो सकते हैं। सबसे पहले 120 दिनों के पास बहुत से लोगों को जो पहला बदलाव महसूस होने लगता है वो होता है अपने ऊपर पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण महसूस होना। क्योंकि शुरुआत में लड़ाई केवल एक आदत से नहीं होती बल्कि अपने ही मन से होती है। कभी अचानक उठने वाले विचार, कभी पुरानी यादें और कभी बिना किसी कारण के आने वाली इच्छाएं, ये सब बार बार इंसान को कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे इन उतार चढ़ावों के बीच लगातार खुद को संभालना सीखता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की मानसिक मजबूती विकसित होने लगती है। और शायद यही वजह है कि 120 दिनों के आसपास पहुंचने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि अब वे हर छोटी इच्छा के गुलाम नहीं रहे। पहले जहां मन कुछ चाहता था और व्यक्ति तुरंत उसी दिशा में बहने लगता था, वही अब रुक कर सोचने की क्षमता धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। यानी रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आने लगता है। और सच कहूँ तो ये बदलाव सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन असल में यहीं से व्यक्ति के जीवन के कई दूसरे क्षेत्रों में भी बदलाव शुरू होते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन की सबसे शक्तिशाली इच्छाओं के सामने बार बार खुद को संभालना सीख लिया, उसके लिए अनुशासन, पढ़ाई, काम, एक्सरसाइज या अपने लक्ष्यों पर टिके रहना पहले की तुलना में थोड़ा आसान महसूस होने लगता है। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 120 दिनों के बाद सभी इच्छाएं अचानक खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता। विचार अब भी आते हैं, आकर्षण भी महसूस होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि अब व्यक्ति के पास उनके पीछे अंधाधुंध भागने के बजाय उन्हें समझने और उन पर नियंत्रण रखने की क्षमता पहले से अधिक विकसित होने लगती है। और शायद यही कारण है कि कई लोग 120 दिन ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े फायदों में किसी बाहरी बदलाव को नहीं बल्कि इस आंतरिक शक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ मन पर नियंत्रण ही नहीं, 120 दिनों के आसपास बहुत से लोग अपने अंदर एक और दिलचस्प बदलाव महसूस करने लगते हैं जिसका संबंध सीधे उनकी एनर्जी और प्रेजेंस से जुड़ा हुआ माना जाता है। और यही बदलाव बहुत से लोगों को सबसे पहले दूसरों के व्यवहार में महसूस होने लगता है। 120 दिनों के आसपास जिस बदलाव की चर्चा बहुत से लोग बार बार करते हैं वो केवल एनर्जी का नहीं बल्कि अपने अंदर एक अलग तरह की स्थिरता महसूस करने का होता है। क्योंकि पहले जहां मन बार बार बाहरी चीजों में उलझा रहता था, वही धीरे धीरे ध्यान का केंद्र दूसरों से हटकर खुद की तरफ आने लगता है। और शायद यही वजह है कि कई लोगों को महसूस होने लगता है कि अब वे पहले की तरह हर समय वैलिडेशन या अटेंशन के पीछे नहीं भाग रहे। कौन क्या सोच रहा है, किसने तारीफ की, किसने इग्नोर किया या कौन उन्हें पसंद करता है, इन बातों का प्रभाव पहले जितना गहरा महसूस नहीं होता। और धीरे धीरे अंदर एक ऐसी शांति विकसित होने लगती है जो बाहर की परिस्थितियों पर कम निर्भर करती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बताते हैं कि अब वे लोगों से बात करते समय पहले की तुलना में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। उन्हें हर समय इम्प्रेस करने की चिंता नहीं रहती और ना ही हर छोटी बात पर ओवर थिंकिंग उतनी हावी होती है। दिलचस्प बात यह है कि जब व्यक्ति खुद के साथ सहज होने लगता है तो उसकी प्रेजेंस भी स्वाभाविक रूप से बदलने लगती है। और प्रेजेंस का मतलब कोई जादुई आकर्षण नहीं है बल्कि वह शांति, वह आत्मविश्वास और वह स्थिरता है जो बिना कुछ कहे भी दूसरों को महसूस हो सकती है। और शायद इसी कारण कई लोगों को लगता है कि अब लोग उनकी बातों को पहले से अधिक ध्यान से सुनने लगे हैं और उनकी मौजूदगी पहले की तुलना में थोड़ी अलग महसूस होती है। हालांकि यह बदलाव हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता,
क्योंकि हर इंसान की जीवन शैली, उसकी आदतें, उसका खान पान, उसकी नींद और उसका मानसिक वातावरण भी इस पूरे अनुभव को प्रभावित करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर इन 120 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति ने केवल गिनती नहीं की बल्कि खुद पर काम भी किया है तो उसके अंदर एक अलग तरह की परिपक्वता विकसित होने लगती है। और यही परिपक्वता आगे चलकर उसके फोकस और प्रोडक्टिविटी पर भी असर डाल सकती है। क्योंकि 120 दिनों के बाद बहुत से लोग एक और बदलाव के बारे में बात करते हैं जिसे सुनकर शायद आप कह दें, अरे मेरे साथ भी ऐसा होने लगा है। लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स चाहते हैं लिखित रूप में स्टेप बाय स्टेप, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस जर्नी को आप आज से ही शुरू कर सकते हो और 99% लोगों से आगे बढ़ सकते हो ब्रह्मचर्य में। तो 120 दिनों के आसपास बहुत से लोग जिस अगले बदलाव का जिक्र करते हैं वह जुड़ा होता है उनके फोकस और काम करने की क्षमता से। क्योंकि सच तो यह है कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या केवल समय की कमी नहीं है बल्कि बिखरा हुआ ध्यान है। मन हर कुछ मिनटों में किसी नई चीज की तरफ भागना चाहता है और यही कारण है कि कई लोग घंटों तक व्यस्त रहने के बावजूद दिन के अंत में महसूस करते हैं कि उन्होंने वास्तव में कुछ खास किया ही नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनुशासन और संयम के साथ जीने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव आने लगता है। वह हर समय इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग बताते भी हैं कि अब उनके लिए पढ़ाई पर ध्यान लगाना, काम को पूरा करना या किसी स्किल को सीखते समय पहले की तुलना में अधिक कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान लगने लगता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 120 दिन पूरे होते ही व्यक्ति किसी मशीन की तरह 24 घंटे के लिए फोकस्ड हो जाता है। ऐसा नहीं होता। आलस भी आता है, मन भटकता भी है और कई बार मोटिवेशन भी कम महसूस होता है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि अब व्यक्ति हर छोटी रुकावट के सामने इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो दोबारा उठना सीखने लगता है। और याद रखो, शायद यही चीज धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी बदलने लगती है। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छा दिखने से नहीं आता बल्कि खुद के किए गए वादों को निभाने से पैदा होता है। जब व्यक्ति बार बार अपने ही मन के सामने खुद को साबित करता है तो उसके अंदर एक शांत और वास्तविक आत्मविश्वास विकसित होने लगता है। और यही वजह है कि 4 महीने के आसपास कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि वे पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट सोच पा रहे हैं, ज्यादा धैर्य के साथ नियंत्रण ले पा रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर पहले जितना परेशान नहीं होते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 120 दिन ब्रह्मचर्य का शायद सबसे बड़ा बदलाव ना तो शरीर में दिखाई देता है और ना ही केवल दिमाग में, बल्कि यह बदलाव व्यक्ति के खुद के साथ रिश्ते में दिखाई देने लगता है। और शायद यही वो चीज है जिसे समझने के बाद बहुत से लोगों का ब्रह्मचर्य को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो अगर हम 120 दिन ब्रह्मचर्य की इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझे तो शायद इतना कहना गलत नहीं होगा कि यह सफर केवल किसी आदत को छोड़ने का नहीं बल्कि खुद को समझने का सफर बन सकता है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ एनर्जी, फोकस या कॉन्फिडेंस में नहीं होता बल्कि इस बात में होता है कि व्यक्ति खुद को किस नजर से देखने लगता है। शायद पहले वह अपनी इच्छाओं के पीछे बह जाता था, शायद पहले वह हर छोटी कमजोरी के सामने खुद को असहाय महसूस करता था। लेकिन 120 दिनों के इस यात्रा में वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसके अंदर सोचने की क्षमता भी है, चुनने की क्षमता भी है और खुद को बदलने की क्षमता भी है। और शायद यही एहसास किसी भी बाहरी फायदे से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है और ना ही यह जीवन की हर समस्या का समाधान है। अगर व्यक्ति का खान पान खराब है, अगर नींद पूरी नहीं हो रही, अगर पूरे दिन कोई उद्देश्य ही नहीं है तो केवल दिनों की गिनती अपने आप जीवन को नहीं बदल देती। क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब ब्रह्मचर्य के साथ साथ व्यक्ति अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर, अपने समय पर और अपने जीवन के उद्देश्य पर भी काम करना शुरू करता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग केवल दिनों की गिनती करते रह जाते हैं जबकि कुछ लोग उसी यात्रा के दौरान खुद का एक बेहतर रूप बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर आप भी इस समय 120 दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इस पड़ाव को पार कर चुके हैं तो इसे केवल एक नंबर की तरह मत देखिए। क्योंकि हो सकता है कि ये 120 दिन आपको कोई सुपर पावर ना दे लेकिन ये आपको अपने ही मन का मालिक बनना जरूर सिखा देते हैं। और सच कहें, जिस व्यक्ति ने खुद पर विजय पाना सीख लिया उसके लिए जीवन की बहुत सी लड़ाइयाँ पहले से कहीं अधिक आसान हो जाती है। और याद रखो, यही है 120 दिन ब्रह्मचर्य के वो बदलाव जिन्हें बहुत से लोग अपने अनुभवों में महसूस करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपने कभी 120 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है
तो आपको अपने अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या महसूस हुआ? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप 100 दिन की यात्रा आज से ही शुरू कर सकते हो और फिर उसे आगे बढ़ाकर 120 दिन, 200 दिन और 365 दिन की तरफ ले जा सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।